अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि आप इन एपिसोड्स को अवश्य ही शेयर किया करें, क्योंकि आध्यात्मिक दिशा में जब तक हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तब तक आपण तरुणी तुझा तारावे, ये जो टुकड़ी जी महाराज कहते हैं कि हम तो अपना तरण तारण करें ही, लेकिन साथ ही हमारे संपर्क में आने वाले लोगों तक भी हम इस ज्ञान को अगर पहुंचाते हैं तो वहाँ भी एक ज्योति जल जाएगी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर शंका समाधान सत्र में एक दो प्रश्न हैं और हम इसका अत्यंत संक्षिप्त उत्तर प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि विषय स्वतंत्र एपिसोड्स के हैं और ये हम अवश्य ही इस पर स्वतंत्र एपिसोड में हम अपने विचार अवश्य व्यक्त करेंगे अध्यात्म दृष्टि से। पहला प्रश्न है कि गीता में लिखा है कि स्त्रियां वैश्य और शूद्र मेरे आधार से परम गति को प्राप्त करते हैं, पाते हैं वो परमागति। और स्त्रियां वैश्य और शूद्र पाते हैं परम गति। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि जो मेरे आधार से अपने जीवन को चलाता है, अनन्य भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, उसको परम स्थिति मिलती है। लेकिन यहाँ विशेषकर उल्लेख किया गया है स्त्रियां वैश्य और शूद्र पाते हैं परम गति को, यानी स्त्रियां वैश्य और शूद्र भी विश्वरूप परमात्मा के यानी परिचय प्राप्त करके उसकी सेवा से परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका आशय है। प्रथम देखें परम गति क्या है। परम गति होती है अनंत समाधान, स्थायी प्रसन्नता, आनंद। और परम गति किसे कहते हैं कि जिसके यानी जहाँ गए से नहीं लौट सकता, जहाँ हम जाने पर फिर लौट आने का कोई कारण नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी पूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी होती है। अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमारी इच्छाएं हमें दिखने लगती है और उन इच्छाओं के पीछे की व्यर्थता और उन इच्छाओं के पीछे की क्षणभंगुरता ये सब दिखाई देने लगती है। उसके पीछे के कलह और अनेक प्रकार के जो विकार है वो सब दिखने लगते हैं और हमारी इच्छाएं कम होने लगती है और कम इच्छाओं पर फिर ध्यान केंद्रित होते होते धीरे धीरे उन इच्छाओं का निराकरण होता जाता है, क्योंकि अब वो इच्छाएं रोचक भयानक नहीं रही, अब वो यथार्थ रही। जैसे किसी की इच्छा है कि मैं भोजन करूं, तो क्या इसे अयथार्थ और एट रैंडम मांग मानी जाएगी? नहीं। उसी तरह अपनी वासनाओं को यानी संकुचित और वासनाओं को छाटते हुए यहाँ अध्यात्म विज्ञान हमें लाता है, जिससे हमें परम समाधान संतोष की प्राप्ति होती है, हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती है। और इस परम गति को प्राप्त करने के लिए क्या रास्ता है? तो वासनाओं का क्षय, क्रम से वासना त्यजे। गीता कहती है कि क्रम से वासनाओं का त्याग करना चाहिए, धीरे धीरे, क्षणे क्षणे रूपरमेद्य। और वासनाओं से तो जीव बना है, जीव अपने शिव स्वरूप को भूल गया, अपने आप को जीव मानने लगा। जैसे शक्कर का एक दाना भी शक्कर ही है, लेकिन संपूर्ण जो भंडार है वो तो अथाह है, लेकिन दाना भी उसी में का है। जो भंडार में है वही दाने में है, जो दाने में है वही भंडार में है। शक्कर का एक दाना भी शक्कर ही है। तो ये जब हम जान लेते हैं तब हमारी वासनाएं
यानी जिसे कहते हैं कि यथार्थ होने लगती है। और यथार्थ वासनाएं तो सबकी पूर्ण होती ही है, क्योंकि विश्वरूप परमात्मा तो कल्पतरु है, लेकिन वो रोचक भयानक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। तो वासनाओं का ही रूप ये जीव है, और वासना क्षय होते ही ये अपने जीव रूप के बंधन से शिवरूप हो जाता है। फिर ये जन्म तो लेता है, लेकिन इस भावना से लेता है कि ये विश्व ही मेरा स्वरूप है, और इस विश्व की सेवा करना यही मेरा परम कर्तव्य है, और वो भी अनन्य भाव से। कर्म फलेच्छा और कर्तृत्व का अभिमान छोड़कर वो सेवा करने लगता है। आइए अब चले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि स्त्रियां वैश्य और शूद्र पाते हैं परम गति, तो यहाँ उनके साथ भेदभाव क्यों किया गया? जबकि गीता संपूर्ण जीव मात्र के लिए है, तो यहाँ स्त्रियां वैश्य और शूद्र ऐसा क्यों कहा गया? इनका स्पेसिफिकेशन क्यों किया गया? ये तो अन्याय होता है, क्योंकि इसमें स्त्रियों का उल्लेख है। इसका मतलब क्या अध्यात्म स्त्रियों के लिए नहीं है? और वैश्य और शूद्र इनका विशेष उल्लेख क्यों किया गया है, इस विषय में प्रश्न है। प्रश्न हमारे प्रिय मित्र अभिषेक का है, और अभिषेक एक युवा अनुसंधान करता है जो वैश्विक अध्यात्म का अनुसंधान कर रहे हैं। तो आइए उनके प्रश्न का समाधान करें। स्त्रियां वैश्य और शूद्र पाते हैं परम गति मेरे आधार से, विश्वरूप परमात्मा के आधार से परम गति प्राप्त होती है। अब यहाँ स्त्रियां वैश्य और शूद्र का उल्लेख क्यों किया गया है? तो इसका कारण यह है कि स्त्रियां जो है वो भावना प्रधान होती है, और भावना प्रधान व्यक्ति का ऐसा रहता है कि जब उसके स्वार्थ का समय आता है तो वो भावना विवश हो जाता है, और जब यानी विकारों में जकड़ जाता है, यानी उसका जो बर्ताव है वो भावना प्रधान होता है, विचार विवेक प्रधान नहीं होता। इसीलिए ये उल्लेख करते हुए कि मेरे आधार से यदि वो चलते हैं, मेरे आधार लेकर अगर चलते जीवन जीते हैं, तो परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिनका आधार छूटने का संभावना होती है उन्हीं को सावधान किया जाता है। स्त्रियां विश्वरूप परमात्मा, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, ऐसी अनेक विद्वान, अनुसया, ऐसी अनेक विद्वान स्त्रियां पूर्व में भी हुई है, उनके विषय में नहीं कहा गया है, वो भी तो स्त्रियां ही हैं। लेकिन स्त्रियां, इस उल्लेख का अर्थ यह है कि स्त्रियों ने विशेष जागृति रख के और विश्वरूप दृष्टि बनाकर इस विश्वरूप परमात्मा के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये सावधानी के लिए कहा गया। अब दूसरा क्रमांक है वैश्य का। वैश्य होते हैं रजोगुणी, और अपने लाभ के लिए, अपने लोभ के लिए कुछ ऐसा जो विश्व के लिए उचित न हो, घातक हो, इस प्रकार का कोई कार्य न करे, इसलिए सावधानी कही गई है। ब्राह्मण और क्षत्रिय यदि वो वर्ण के पक्के हैं तो उनके विषय में तो वो ईश्वर भाव देखते ही है। प्रजा में जो ईश्वर भाव देखते हैं वही ब्राह्मण क्षत्रिय गीता को मान्य है, जाति के नहीं, वर्ण के। और वर्ण की पहचान के लिए श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय समर्पित किया गया है। आइए फिर प्रश्न की ओर चलें। वैश्य अपने लाभ के लिए अनुचित कदम उठाकर विश्वरूप परमात्मा के साथ द्रोह कर सकता है, इसलिए उसे सावधान किया गया है कि मेरे आधार को कभी मत छोड़ना। स्त्रियां और वैश्य और शूद्र, मेरे आधार को का अर्थ कृष्ण का आधार नहीं, इस विश्वरूप परमात्मा का आधार, क्योंकि कृष्ण बता चुके हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, यह ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है, और उस ईश्वर के आधार से चलना है, यानी विश्वरूप परमात्मा की अनन्यता पूर्वक सेवा करनी है। अब ये तीसरा प्रश्न वो कहते हैं शूद्र के विषय में उसे जाति पाति, मूल निवासी, आदिवासी
और उसको अनेक प्रकार के जनजाति, जाति, उपजाति, विशेष वर्ग, अल्पसंख्याक, कितने टुकड़े किए जा सकते हैं उतने हमने कर दिए। और शूद्र की बुद्धि जो होती है वो मंद होती है, क्योंकि वो विशेषकर तमोगुण प्रधान होते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान का प्रकाश भी नहीं होता और कर्म का दिशाबोध भी नहीं होता। इसीलिए शूद्रों का अधिकतर संप्रदायांतरण होता है, पंथांतरण होता है। और इसीलिए शूद्र को सावधान इसलिए किया गया है कि अपनी बुद्धि को तेजस्वी बनाए रखो, सत्वगुणी सद्विचारों का अभ्यास करो, जागृत रहो, क्योंकि शूद्र यानी जैसे कमज़ोर दीवार होती है, हमें उससे सावधानी पूर्वक उसके साथ व्यवहार करना पड़ता है। तो शूद्र जो है वो पीड़ित, वंचित और अनेक प्रकार से परेशान तो है ही, लेकिन उसकी बुद्धि भी केवल श्रम के योग्य है, इसीलिए तो उसे शूद्र कहा है। इसलिए इसमें भेदभाव नहीं है। इसमें भगवान कहते हैं कि स्त्रियां, वैश्य और शूद्र मेरे आधार से परम गति को प्राप्त कर सकते हैं और उन्होंने विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, क्या गीता जैसे को तैसा का सिद्धांत प्रतिपादित करती है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने उसके ही रिश्तेदारों को मारने के लिए प्रेरणा दी, मित्रों को मारने के लिए प्रेरणा दी, गुरुओं को मारने के लिए प्रेरणा दी। क्यों? क्या वहाँ ममत्व उपयोग में नहीं लाया भगवान श्री कृष्ण जी ने? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने साम दाम दंड भेद कितना उपयोग किया और इस भीषण प्रसंग को टालने की कितनी प्रयत्न किए, कितने यानी प्रयास किए, लेकिन वो अंततः सफल नहीं हुए। क्यों? क्यों नहीं हुए? वो इसलिए नहीं हुए कि अहंकार जो है, आसुरी अहंकार, उसके लिए दंड यही उपाय होता है। और गुरु हुए तो क्षमा कर दो, मेरा भाई है तो क्षमा कर दो, हमारी पार्टी का लीडर है तो क्षमा कर दो, मेरे गांव का है, मेरे देश का है, मेरे मोहल्ले का है, मेरे घर का है तो माफ़ कर दो। इस प्रकार अगर न्याय और रक्षा होती रहेगी तो न्याय रक्षा कितने प्रतिशत होगी और वो किस स्वरूप की होगी? क्या वो सेवा ईश्वर को मान्य हो सकती है? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि चाहे कोई भी हो, न्याय और नीति के तराजू पर उससे तोलना ही चाहिए और तोलना ही उचित है और तोला ही जाना चाहिए। और इसीलिए गीता प्रतिपादित करती है कि तुम्हें अहिंसा तब तक ही रखनी है जब तक हिंसा की आवश्यकता न हो। सहते जाओ भारत, ये भी भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि अरे ये इंद्रियों के भोग सारे आवागमन युक्त है, इनसे होने वाली संवेदनाओं को सहते जाओ भारत। लेकिन साथ ही कहते हैं कि उठ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।